हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम आपका GS3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं UPPSC मेंस 2025 के लिए। 2025 के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक GS3 के वो हम इसके में डिस्कस करेंगे। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपर्स की कॉपी है और इस टॉपर्स की कॉपी को टेलीग्राम में देख लेना। इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से टॉपर्स आंसर लिखते हैं। और ये एक प्रिडिक्शन PDF भी देख लेना। इससे पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज से किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे। हाँ, तो एक चीज़ और, ये बैचेस हैं 18 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। तो ये आपका डेली 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और आपका एथिक्स बैच है, यूपी स्पेशल बैच है, एसए का बैच है। और ये सारी डिटेल्स आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि 102 क्वेश्चंस 120 में से आपके जो है वो आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आए थे। और GS3 में आप देखेंगे 16 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुए थे। तो वही हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, देखो, अगर आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो आपके सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर हो जाएंगे। मैं वैसे सजेस्ट करती हूँ कि आप आंसर राइटिंग को करें, लेकिन अगर आप डेली 6 भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, डेली 3 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कि आपने सपोज 6 क्वेश्चन वाला कोर्स एनरोल कर लिया और आप 2 या 3 क्वेश्चन रोज लिख के दे रहे हैं विद इन टाइम फ्रेम, तो भी ठीक है। लेकिन आप जो है 6 क्वेश्चन की सिनॉप्सिस को आप अच्छे से पढ़ लेना। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है और आप 6 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाते, 2-3 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करो, लेकिन विद इन टाइम मतलब आपका 125 वर्ड्स वाला 7 मिनट में और आपका 200 वर्ड्स वाला 11 मिनट में अगर आप उसको करके दे रहे हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं 3 या 4 क्वेश्चन, उनके आप सिनॉप्सिस पढ़ लो। लेकिन ये जितने भी 552 क्वेश्चंस होंगे, इनको आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। श्वेता सिंह जो SDM है, श्वेता सिंह कॉपी भी होगी, श्वेता सिंह की कॉपी भी होगी टेलीग्राम पे, और स्ट्रैटेजी वीडियो भी होगा। तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो को देखना कि शी टोल्ड कि जो ACPPSC का आंसर राइटिंग प्रोग्राम के जो क्वेश्चन और आंसर थे, सिनॉप्सिस थे, वो थोरोली जो है श्वेता सिंह ने कर लिए थे। तो इस तरीके से जो है आप स्ट्रैटेजी को उसको देख सकते हैं। तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये पूरा सिलेबस है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पूरा, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर टेलीग्राम चैनल पे पूरा सिलेबस मैंने डाल दिया है, तो आप इसको देख लेना। पूरा ये सिलेबस है। तो हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं? पेपर 3। अच्छा, पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पेपर 3 में जो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, रोल ऑफ नीति आयोग एंड SDG, ये टॉपिक्स हैं पेपर 3 के। तो इसमें क्या है, आपका 2018 में जो है वो SDG पे क्वेश्चन आया है, और 2020 में भी आपका SDG पे क्वेश्चन आया है, 2020 में भी, और 2020 में एक नीति आयोग पे भी क्वेश्चन आया है। 2021 में आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पे क्वेश्चन आया है, डिजिटल इंडिया। और 2021 में डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन आया है, और 2021 में ही आपका SDG पे भी क्वेश्चन आया है। फिर आपका 2022 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2023 से इस पे आया है नीति आयोग पे, और 2024 में जो है इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्वेश्चन आया है। तो अब तक जो है 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं
हम ये डिस्कस कर रहे हैं 2018 से लेके 2024 तक का। 2018 से लेके 2024 तक के 8 जो टॉपिक्स हैं वो आ चुके हैं, जिसमें से आपका SDG 3 बार आया है। SDG आपका 3 बार आया है, नीति आयोग आपका 2 बार आया है। फिर आपका इकोनॉमिक पॉलिसी पूछ लिया। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 2018 में जो है इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन इसलिए आया क्योंकि पहले पेपर 5 और पेपर 6 नहीं होते थे, सब मर्ज पेपर आते थे, तो यूपी के क्वेश्चन विद इन पेपर दे दिया जाता था। 2018 में एक और आया है, MSME पे आया है, MSME और रीजनल डिस्पैरिटी यूपी के अंदर, तो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आया है ये। और फिर उसके बाद 2019 में इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आया है, पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आया है, फिर एक यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आया है अनएम्प्लॉयमेंट। फिर 2020 में आपका 2020 में जो है 2020 में वेलफेयर स्कीम ऑफ यूपी के ऊपर क्वेश्चन आया है, फिर पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। फिर एक चीज़ पूछी गई, लिंक ऑफ पॉवर्टी क्या है। 2021 में जो है यूपी के ऊपर क्वेश्चन आया, 2021 में ही अनएम्प्लॉयमेंट पे भी एक क्वेश्चन आया, वेरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर 2022 में सोशल जस्टिस पे क्वेश्चन आया है, एंड फिर 2022 में ही इंक्लूसिव ग्रोथ पे भी क्वेश्चन आया है 2022 में। फिर यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन दोबारा रिपीट हुआ 2022 में। फिर ईस्ट यूपी के ऊपर 2022 में क्वेश्चन आया यूपी स्पेशल, एंड फिर उसके बाद 2023 में इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आया। – 2024 में एक पॉपुलेशन डिविडेंड पे क्वेश्चन आया है, अनएम्प्लॉयमेंट पे 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आया है। 2024 में ही आपका इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आया है, एंड पॉवर्टी पे भी 2024 में क्वेश्चन आया है। तो अभी तक इस टॉपिक से जो है आपके 30 क्वेश्चंस आ चुके हैं। 7 ईयर्स का है ये। 7 ईयर्स में आपके इसमें 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी में। आपका पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। पॉवर्टी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पॉवर्टी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो इससे
2021 में एक क्वेश्चन आया बजटरी स्ट्रैटेजी पे। 2021 में एक क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद बजट मेकिंग प्रोसेस पे 2023 में एक क्वेश्चन आया और 2024 में एक और क्वेश्चन आया, बजट आर हाफ यूज्ड इफ दे आर सर्व एज अ प्लानिंग डिवाइस। तो अभी तक जो है इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। 7 साल में इस टॉपिक से अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर। ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर। तो इससे 2019 में एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे क्वेश्चन आया 2019 में। 2020 में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आया। 2021 में एक उत्तर प्रदेश का आया था, प्रोडक्शन ऑफ द फूड क्रॉप। 2022 में जो है डिजिटल एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया 2022 में। 2023 में जो है ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया और टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट 2024 में क्वेश्चन आया। तो आपका एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट ये है ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट हर साल ये जो है इससे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी तक इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से, 4th वाले से। फिर आपका 5th टॉपिक हो गया इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, एमएसपी, पब्लिक पीडीएस लिमिटेशन, बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। तो 2018 में टेक्नोलॉजी मिशन पे क्वेश्चन आया। 2018 में ही जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया था, एनएफएसए एक्ट पे जो है 2018 में। फिर 2019 में ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया। टेक्नोलॉजी मिशन आपका ग्रीन रेवोल्यूशन 2019 में। फिर 2019 में ही आपका फूड सिक्योरिटी पे एक और क्वेश्चन आया कि चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फिर 2021 में आपका एक टेक्नोलॉजी मिशन पे फिर क्वेश्चन आता है। फिर 2023 में आपका फूड सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन आता है एंड 2023 में ही आपका पीडीएस पे भी एक क्वेश्चन आता है 2023। फिर 2024 में बफर स्टॉक पे क्वेश्चन आया एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट पे भी एक क्वेश्चन आया 2024 में। तो इसमें टेक्नोलॉजी मिशन और फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन और फूड सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। हर साल इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी तक इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ चुके हैं। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो 2018 में क्या क्वेश्चन आया? पीएम किसान संपदा योजना 2018 में। 2020 में फूड प्रोसेसिंग पे एक क्वेश्चन आया। फिर 2022 में सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे और फिर उसके बाद 2023 में भी फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आता है। फिर 2024 में जो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे क्वेश्चन आया। तो फूड प्रोसेसिंग जो है, फूड
फूड प्रोसेसिंग भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड रिफॉर्म, तो अभी तक इससे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? अभी तक इससे 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। लैंड रिफॉर्म 2023 में आता है, फिर भूदान आता है 2024 में। तो अभी तक इस टॉपिक से 2023 और 24 में आया है, तो इस टॉपिक को भी एक बार देख लेना, क्योंकि 2023 में भी क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया। तो लैंड रिफॉर्म जो है अभी जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। दो 2024 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और अभी तक इस टॉपिक से सिर्फ 12 क्वेश्चन आए हैं। आपका 2018 में जो है ग्लोबलाइजेशन पूछा गया, 2019 में इंडस्ट्री के ऊपर पूछा गया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर भी 2019 में पूछा गया, 20 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 2020 में ग्लोबलाइजेशन, फिर 2020 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, फिर 2021 में भी ग्लोबलाइजेशन एंड मेक इन इंडिया पूछा गया 2021 में, और प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया दोबारा पूछा गया 2022 में। तो 2021 में भी मेक इन इंडिया पूछा गया, 2022 में भी मेक इन इंडिया पूछा गया, और फिर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पूछा गया 2022 में। तो ऑलमोस्ट जो है आपकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो इसमें पूछी जा सकती हैं। इसमें भी 2024 से कोई क्वेश्चन नहीं आया इंफ्रास्ट्रक्चर में, और अभी तक जो है इससे सिर्फ 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। आपका एक तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, एंड पीएम गति शक्ति आया था 2022 में, और 2023 में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले अ रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ तक आपका 9th तक आपका टॉपिक 1 से 9th आपका इकनॉमी है। और इकनॉमी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ जो है करंट अफेयर्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड, तो मैंने जो ये टेस्ट सीरीज़ आपको बताई है, आपको टेस्ट सीरीज़ जो है ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम की, इसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो क्या होंगे मेंस के लिए, वो सब आ जाएगा। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो 2024 में 102 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए हैं, और 2023 में जो है आई थिंक 96 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे। नीचे प्रिडिक्शन PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लेना। तो 102 क्वेश्चन, और GS3 से 16 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन का तो पेपर ही होता है, 16 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम को करते हो तो आपको करंट अफेयर्स या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या नहीं है इन पे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्योरली आपका ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होता है, और 2000 अभी तक जो इस वाले टॉपिक से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एप्लीकेशन, इससे 7 क्वेश्चन आ चुके हैं 7 साल में। तो हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। 2018 में टेक्नोलॉजी विजन पे आया था, टाइफेक्ट पे भी आया। 2019 में रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल पावर आया। 2020 में जो है पॉलिसी के ऊपर आ गया था, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, एंड नेशनल पॉलिसी इन इंडिया रिलेटेड टू AI 2021 में आ गया था। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। फिर जो 2024 है उसमें क्वेश्चन आया था, कंपेयर द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स विद द मॉडर्न एरोनॉटिक्स। तो मैं और व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया था। तो अब तक जो है 7 जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। फिर इसमें इस टॉपिक से अब तक 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला 2019 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आया, चंद्रयान 3 आया 2023 में,
और 2023 में ही बायोटेक्नोलॉजी आया। 2024 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। फिर बात रही ICT और इन सब की, तो अभी तक जो है इससे 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं और 2024 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे। और अभी तक जो है बायोटेक्नोलॉजी आ चुका है 18 में, डिजिटल राइट आया 19 में, क्लाउड कंप्यूटिंग आया 19 में, नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी 22 में आया, IPR 22 में आया, AI इन सिविल एंड मिलिट्री 22 में आया, ब्लड मून जो है वो 2023 में आया। तो एनवायरनमेंट से क्या है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है और 2024 में भी एक क्वेश्चन आया। और अभी तक जो है एनवायरनमेंट से जो है टोटल 10 क्वेश्चन आ चुके हैं 7 सालों में। 2018 में जो है नेशनल एनर्जी पॉलिसी पे आया था, एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्बन एमिशन, एनर्जी क्राइसिस पे एक क्वेश्चन आया। फिर 2019 में बायोडाइवर्सिटी, फिर CNG पे 20 में क्वेश्चन आया था, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पे 2020 में क्वेश्चन आया, पॉल्यूशन एंड स्पेस पॉल्यूशन पे 2022 में क्वेश्चन आया, सोलर एनर्जी पे 22 में आया, एंड एनर्जी में जो है तो बेसिकली इस पे पॉल्यूशन और एनर्जी, ये इसमें ज़्यादातर जो है पॉल्यूशन एंड एनर्जी के ऊपर जो है क्वेश्चन आ रहा है। और आपका 2024 में जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया पे क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा था, आपका ESA न्यूज़ में रहा था, 2024 में इस पे क्वेश्चन आया। तो अभी तक टोटल 10 क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से 7 सालों में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे अभी तक 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2018 में जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया। फिर टाइप्स एंड वर्क्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट 21 में आया, टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर 22 में आया, गवर्नमेंट का क्या रोल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे 2022 में क्वेश्चन आया, नेचुरल एंड मैनमेड डिज़ास्टर क्या होते हैं कि 2023 में इस पे क्वेश्चन आया था। 2024 में क्वेश्चन आया था रोल ऑफ AI, कि रोल ऑफ AI क्या है इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये 2024 में क्वेश्चन आया। फिर challenges of the international security issue and communication network, human trafficking, social networking, basis of the cyber security, ये सारे। तो अभी तक इस टॉपिक से 18 क्वेश्चन आ चुके हैं, 18 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2023 में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया, 2023 में आपका जो है साइबर क्राइम पे क्वेश्चन आया 2023 में, साइबर क्राइम। न्यूक्लियर पे क्वेश्चन आया आपका, मनी लॉन्ड्रिंग पे 2023 में क्वेश्चन आया। फिर मीडिया रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया, मीडिया रेवोल्यूशन पे। फिर 2024 में किस पे क्वेश्चन आया, 2024 में आपका डिजिटल अरेस्ट पे क्वेश्चन आया और एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे क्वेश्चन आया, सोशल नेटवर्क। तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, सोशल नेटवर्किंग साइट भी न्यूज़ में था। तो बेसिकली GS3 जो है मोर और लेस आपका करंट अफेयर्स बेस्ड ओरिएंटेड है, जो चीज़ बहुत हाईलाइटेड और करंट अफेयर्स में रहती हैं वो अक्सर पूछ ली जाती हैं। फिर आपका 16 टॉपिक, 16 टॉपिक जो है अभी तक जो इससे 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2023 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2022 में जो है इससे क्वेश्चन आया इंसर्जेंसी के ऊपर, और 2024 में क्वेश्चन आया नार्को टेररिज्म के ऊपर इसमें क्वेश्चन आया 2024 में। फिर आपका 17th, इससे अभी तक आपके 11 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो 2023 में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2024 में DRDO के ऊपर क्वेश्चन आया, कोस्ट गार्ड के ऊपर क्वेश्चन आया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली सारे टॉपिक्स में मर्ज ही हो जाता है।
इसको अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपका जो टॉपिक 2 है, टॉपिक 2 इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जो टॉपिक 2 है उससे अभी तक 30 क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज जिस टॉपिक ने लिया है वो है आपका टॉपिक 2 से टॉपिक 15 से अभी तक 18 क्वेश्चंस आ चुके हैं और टॉपिक 16 से 19 क्वेश्चंस, सॉरी 9 क्वेश्चंस। ये दोनों क्या हैं? सिक्योरिटी। ये क्या है? इकोनॉमी। तो GS3 में जो दो मेजर चीज़ जो ध्यान देने वाली हैं, जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो आपको इकोनॉमी करनी है और सिक्योरिटी। बाकी सब चीज़ों से जो है एक एक क्वेश्चन आता है, उनका अगर आप बेसिक्स अभी थोड़ा बहुत कर लेंगे या करंट अफेयर्स कर लेंगे या फिर ASUP PSC का आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर लीजिए, फिर आपको कुछ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कर लीजिए तो आपका जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और सिक्योरिटी में जो है आपका बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, टॉपिक 15 और 16, तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो अगर हम सिर्फ 2024-24 का देख लें कि 2024-24 का किस से कितने टॉपिक आए हैं, 2024-24 का अगर हम देख लें किससे कितने टॉपिक आए हैं तो आपको ज़्यादा एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो 2024 में जो है फर्स्ट टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन। फर्स्ट टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आया 2024 में। सेकंड टॉपिक से जो है वो 3 क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चन आए। फिर तीसरे टॉपिक से जो है वो आपका एक क्वेश्चन आया। चौथे टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन आया। चौथे टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए। एंड पांचवें टॉपिक से जो है आपके 2 क्वेश्चन आए। एंड छठे टॉपिक से एक क्वेश्चन आया और सातवें टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आया। सातवें टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आया। आठवें टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। नौवें टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, 10वें टॉपिक से एक क्वेश्चन आया। 10वें टॉपिक से एक क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद आपका 11-12 से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब 12 से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 13 से एक क्वेश्चन आया। 13 से एक क्वेश्चन आया आपका। 14 से भी एक क्वेश्चन आया। हाँ, और आपका 15 टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए। 16 जो आपका टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन आया। एंड 17 टॉपिक जो है उससे आपके 3 क्वेश्चन आए। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके इश्यूज़ ऑफ पॉवर्टी वाले टॉपिक से आए हैं, इश्यूज़ ऑफ पॉवर्टी 2024 में। और आपका ये सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन 15, 16, 17, 3, 2, 5, 1, 6 क्वेश्चंस आपके सिक्योरिटी से आए हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, सिक्योरिटी से 6 क्वेश्चन और इकोनॉमिक से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं? 11 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से, 11 क्वेश्चन इकोनॉमी से। तो आपके 17 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। बाकी आपका साइंस से एक क्वेश्चन आया, एनवायरनमेंट से एक क्वेश्चन आया, डिजास्टर से एक क्वेश्चन। तो साइंस से 1 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 1 क्वेश्चन और डिजास्टर से 1 क्वेश्चन।
तो आपके जो फोकस देने वाली चीज़ें हैं वो आपकी सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, इन 2 सब्जेक्ट में भी कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं। तो मुझे लगता है आपको GS3 के पेपर का पूरा एनालिसिस मिल गया होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनकी चीज़ें मिल जाएंगी।